तो सभी को नमस्कार। आज हमारा सेट 16 है स्टीयरिंग सिस्टम। जैसे कि पता ही है पिछले 15 सेटों में हमने कितने अच्छे तरीके से रिवीजन किया विद आंसर की पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और आपको पता ही है कि आने वाली 26 तारीख को हमारा एग्जाम है। अब तो बस 6 ही दिन रह गए हैं। तो आज ये बस लास्ट सेकंड सेट है। इसके बाद टायर के बारे में और बता दूंगा मैं थोड़ा आपको। उसके बाद हम नॉन टेक्निकल पार्ट की 1 या 2 क्लास करेंगे जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्विचेस, हॉर्न्स, लाइट एंड वाइपर होते हैं जिसके ऊपर तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट होता है वो? तो उसे बोलते हैं स्टीयरिंग कॉलम। ठीक है, स्टीयरिंग कॉलम जिसके ऊपर ये सब होते हैं हमारे। जैसे आजकल ब्लूटूथ का आ गया, वॉल्यूम अप एंड डाउन का आ गया, स्टेरियो के गाने सुनने का, जिसपे वो भी होता है हमारे, हेडलाइट होता है, वाइपर होते हैं, हॉर्न होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग कॉलम। फिर अगला है स्टीयरिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्टीयरिंग के पार्ट होते हैं, देखो, स्टीयरिंग व्हील हो गया एक तो। उसके बाद हो गया स्टीयरिंग कॉलम। ठीक है, स्टीयरिंग कॉलम के बाद आ गया आपका स्टीयरिंग शाफ्ट। ठीक है, स्टीयरिंग शाफ्ट के बाद आपका क्या आएगा? आपका आएगा स्टीयरिंग गियरबॉक्स। उसके बाद आपका क्या आएगा? टो रोड आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा आपका बॉल जॉइंट। ठीक है, बॉल जॉइंट। फिर उसके बाद लास्ट आएगा रैक एंड पिनियन। ठीक है, तो ये सब हमारे स्टीयरिंग के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्वालिटी ऑफ गुड स्टीयरिंग की क्वालिटी क्या होगी? उसकी वो होगी, एक तो वो लाइट मूव करेगा, मतलब ज्यादा पावर नहीं लगेगी, लाइट मूव करेगा एक तो। ठीक है, लाइट मूव होएगा, मैन पावर कम होएगी, और उसमें उसका सेंटर पॉइंट फिक्स होगा। मतलब जैसे हम गाड़ी को जब टर्न करेंगे तो अपनी जो पोजीशन थी ना इनिशियल, उस पोजीशन में वापस आ जाए, मतलब पूरा टर्न करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, मतलब सेंटर में आ जाए उसका पॉइंट, वो होगा। ठीक है, लाइट वेट होगा और सेंटर पे आ जाए, और टायर को घिसाएगा नहीं, मतलब। ठीक है, टायर को घिसाएगा नहीं, टायर को वीर नहीं करेगा। तो ये होती है हमारी गुड क्वालिटी ऑफ स्टीयरिंग। ठीक है, फिर अगला मेन एंगल इन व्हील एनवायरनमेंट। तो मेन एंगल कौन से होते हैं? कैम्बर होता है एक होता है कैस्टर होता है, और एक होता है टो इन। ठीक है, ठीक है, ये 3 होते हैं। और टायर बस्ट, व्हाट यू डू, अगर हमारा मान लो राइट साइड का टायर फट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें स्टीयरिंग को टाइट होल्ड करना चाहिए स्टीयरिंग को। और जैसे लेफ्ट साइड का फटा है ना हमारा, तो हमें गाड़ी को अपनी राइट साइड ले जाना चाहिए। ठीक है, राइट साइड में जाके लगा लेनी चाहिए। ठीक है, तो यही मेन क्वेश्चन है। कुछ और आपको डिटेल में आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। ये तो 5 थे, उसमें 15-20 क्वेश्चन है। ठीक है, वो वहां से आप पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला था स्विचेस, हॉर्न्स, लाइट एंड वाइपर जहां पे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग कॉलम। और पार्ट्स ऑफ स्टीयरिंग के स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग शाफ्ट, स्टीयरिंग गियर बॉक्स, टो रोड, बॉल जॉइंट, रैक एंड पिनियन, ये होते हैं हमारे स्टीयरिंग के पार्ट्स। फिर आ जाता है मेन एंगल इन व्हील अलाइनमेंट। तो कैम्बर होता है, कैस्टर होता है और टो इन होता है। कैम्बर तो आपको पता ही है, जैसे कैम्बर तो हम सामने से देखेंगे, गाड़ी का टायर ऐसे है और ऐसे है, ये कैम्बर इन हो गया। नहीं, ये कैम्बर नहीं, ये पॉजिटिव कैम्बर हो गया। और अगर बाहर की तरफ है ऐसे, ये हो गया नेगेटिव कैम्बर, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सामने की तरफ से देखेंगे तो ये कैम्बर होता है। और टो इन देखने के अंदर की तरफ होगा तो टो इन होगा, और आप बाहर की तरफ देखेंगे टो आउट होगा। इसको हमें ऊपर की तरफ से देखना पड़ेगा। ठीक है, तब वो होता है। और कैस्टर एंगल तो आपको पता ही है, वो आगे पीछे होता है, तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं। तो लगभग सब में कैस्टर आज के में नेगेटिव ही होता है सब कारों में। ठीक है, और फिर अगर आपका क्वालिटी ऑफ गुड स्टीयरिंग क्या है, वो मैन पावर ज्यादा नहीं लगेगी, लाइट मूव करेगा, और जब हम उसे पूरा घुमा देंगे तो अपनी वो इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ये सब होती है गुड क्वालिटी ऑफ स्टीयरिंग की, मतलब जिसमें टायर ना घिसे, ये सब। ठीक है, और फिर अगर टायर बस्ट हो जाता है आपका, मान लो लेफ्ट साइड वाला, तो आप क्या करोगे? स्टीयरिंग को हम टाइट पकड़ेंगे, मतलब, और लेफ्ट साइड का टायर बस्ट है तो हम राइट साइड में गाड़ी को साइड में ले जाके लगा देंगे। ठीक है, तो ये करना हमें। तो सेट 16 में इतना था। अब सेट 17 में मैं टायर के बारे में बताऊंगा आपको कुछ चीजें। उसके बाद हम अपना नॉन टेक्निकल पार्ट करेंगे, तो फिर हमारा खत्म ही हो जाएगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो नीचे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में।
और सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। अब तो 6 ही दिन रह गए हैं, तो थैंक यू।